क्या झारखंड की राजनीति में अब होने जा रहा है सबसे बड़ा उलटफेर? और जो नेता जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी में गए थे, क्या एक के बाद एक अब सब वो जेएमएम में वापस आने वाले हैं? क्या चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन के बाद सीता सोरेन, ये सब लोग जेएमएम में आने वाले हैं? क्योंकि अभी हाल ही में सबसे बड़ी खबर आई, जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं ताला मरांडी, उनकी एंट्री भी अब जेएमएम में हो गई है। क्योंकि ताला मरांडी भी एक आदिवासी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं, एक अच्छी वोट बैंक उनके पास में है। अभी लोकसभा चुनाव में भी वो लड़े, विधानसभा चुनाव में भी वो लड़े, हालांकि जीत उनको हासिल नहीं हो पाई, लेकिन एक बड़े नेताओं में वो शुमार हैं। और जिस तरह से वो जेएमएम में साथ में आ जाते हैं, उसके बाद में ये अटकलें वापस से तेज हो गई हैं कि जो जेएमएम के पुराने साथी हैं और जो जेएमएम में साथ छोड़कर चले गए थे बीजेपी की तरफ, यानी चंपई सोरेन, सीता सोरेन, क्या वो भी अब जेएमएम में वापसी करेंगे? क्योंकि सीता सोरेन और चंपई सोरेन जब से बीजेपी में गए हैं तो कोई भी बड़ी जिम्मेदारी तो उनको मिली नहीं है। जहां पर चंपई सोरेन की बात कर लेते हैं, चंपई सोरेन को कहीं ना कहीं ये लालच था कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, सरकार ही नहीं बनी, लेकिन ना प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, ना नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया, और ना ही राज्यसभा उनको भेजा गया। यानी जिस चीज की वो डिमांड कर रहे थे, उसमें से एक चीज भी चंपई सोरेन को नहीं मिली है। तो अब सवाल यही है कि ताला मरांडी ने तो एक बार घर वापसी कर ली, जेएमएम का दामन थाम लिया, तो ऐसे में क्या चंपई सोरेन भी वापस जेएमएम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे? मेरे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी मौजूद हैं। राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के समीकरण आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं, और झारखंड में जो इस वक्त उलटफेर हुए हैं, यानी ताला मरांडी जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, तो वो जेएमएम में आ गए हैं। लेकिन खुद जो जेएमएम के कद्दावर नेता थे, चंपई सोरेन हो या सीता सोरेन हो, वो बीजेपी में चले गए। तो क्या आपको लगता है कि अब सब आदिवासी एक ही पार्टी में आ जाएंगे और वो पार्टी जेएमएम होगी, और बहुत जल्द चंपई सोरेन भी ताला मरांडी की तरह ही जेएमएम ज्वाइन करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जब से झारखंड की अगर हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हारी है, जेएमएम की वहां पर सरकार बनी है, उसके बाद में देखिए बीजेपी के कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्हें दरकिनार किया गया, चाहे वे चंपई सोरेन हो या सीता सोरेन हो। और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि क्या चंपई सोरेन, सीता सोरेन की जो वापसी है वे जेएमएम में होती नजर आएगी। लेकिन एक बड़ी खबर जब सामने निकल कर आती है कि जो ताला मरांडी है वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसके बाद में जो अटकलों का बाजार था वो और ज्यादा गर्म हो गया कि जो ताला मरांडी है, क्या वे चंपई और सीता को जेएमएम की तरफ लेकर आएंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर चंपई और सीता सोरेन की अगर हम बात करते हैं तो वो काफी समय पहले से कोशिश ये कर रहे थे कि जेएमएम की तरफ वो आए जी, और जेएमएम जो है अपने दरवाजे उनके लिए खोले। और ये सवाल फिर खड़ा हो रहा था कि जेएमएम में आने के बाद उन्हें क्या दिया जाएगा, या मंत्री पद दिया जाएगा या कोई मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा। चंपई सोरेन की देखिए अगर हम बात करते हैं तो चंपई सोरेन पहले जेएमएम में ही थे और बहुत पुराने चेहरे हैं चंपई सोरेन। और देखिए बाबूलाल मरांडी की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो बाबूलाल मरांडी के साथ उन्होंने जिस तरीके से रहकर काम किया, जेएमएम में जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को संभाला, जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो पार्टी उन्हीं के कंधों पर थी। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या ताला मरांडी हैं वो अगर बीजेपी में आए हैं तो माफ कीजिएगा, वो अगर जेएमएम में आए हैं तो बीजेपी से क्या कई बड़े चेहरों को वो जेएमएम की तरफ लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पर झारखंड में फिर बीजेपी को झटका लगता नजर आया। काफी समय से जो दूरियां हैं वे बीजेपी आला कमान की और चंपई और जो है वे सीता सोरेन की देखिए नजर भी आ रही थी। तो यहाँ पर नजर देखा जा रहा है कि बीजेपी जहाँ इन तमाम मुद्दों में उलझी हुई है, चाहे वे वक्फ बोर्ड के मुद्दे हों या औरंगजेब जैसा मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं इन मुद्दों में उलझी हुई है। तो दूसरी तरफ झारखंड में अलग ही खेल हो रहा है। झारखंड में चंपई, सीता, तमाम बीजेपी के कई बड़े चेहरे जेएमएम की तरफ आते नजर आ रहे हैं, और विपक्ष में बैठने के लायक भी फिर बीजेपी नहीं रहेगी। तो सवाल तो यही है कि अगर चंपई सोरेन और सीता सोरेन भी अगर जेएमएम में आ जाते हैं, और तो उनके पास सिर्फ एक बड़ा चेहरा बचता है, वो है बाबूलाल मरांडी। तो क्या बाबूलाल मरांडी भी फिर जेएमएम का रुख करेंगे? और अगर ये सारे बड़े नेता फिर जेएमएम में आ जाते हैं तो जो रणनीति बीजेपी अपना रही थी, क्या हम देश से विपक्ष को खत्म कर देंगे? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि झारखंड के अंदर से पूरा विपक्ष खत्म हो जाए और सिर्फ एक ही पक्ष बचे और खाली जेएमएम बचे, यानी बीजेपी का नामो निशान मिट जाए? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी देखिए वहां पर झारखंड में इतनी मजबूत नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भैया चंपई
सोरेन के कंधे पर जो बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की गई, जो लालच चंपई को दिया गया कि भैया आप हमारे साथ आइए, हम आपको सीएम बनाएंगे, ऐसा झारखंड में कुछ होता नजर नहीं आया। क्योंकि हेमंत सोरेन की जो पकड़ झारखंड में है, चाहे वे मैया सम्मान योजना को लेकर हो या तमाम जो योजनाएं वे लेकर आए, इसका फर्क झारखंड पर पड़ा। और देखिए, बहुत बुनियादी अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं हेमंत सोरेन जी। और सीधे तौर पर यहाँ पर चीजें नजर भी आ रही हैं कि हेमंत सोरेन अब ये चाहते हैं कि अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया जाए और जो विपक्ष उसे खत्म कर दिया जाए। विपक्ष में बीजेपी है और बीजेपी में जितने भी चेहरे हैं उसको जेएमएम में अगर लेके आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो रोल है वो झारखंड के अंदर से खत्म होता नजर आएगा। तो देखिए, बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे चुनाव के एंड मौके पर चंपई सोरेन को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया और हेमंत सोरेन को झटका देने की कोशिश की, लेकिन चंपई सोरेन के जाने का भी हेमंत सोरेन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ पाया, क्योंकि चंपई सोरेन और क्योंकि हेमंत सोरेन एक आदिवासी मजबूत नेता है, मजबूत पकड़ उनकी है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने चंपई सोरेन के बाद में अपना पूरा मोर्चा संभाला और एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर करके आई। और अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या चंपई सोरेन और सीता सोरेन वापस से जेएमएम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र सीता सोरेन का भी कर लेते हैं, क्योंकि सीता सोरेन कुछ समय पहले खुद ये कहती हुई सुनाई दी थी कि जेएमएम में आने वाली हैं, लेकिन इन्हीं खबरों के बीच में वो एक केस में फंस गई, क्योंकि उनका पूर्व पीए जो था दिलीप घोष, उस पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनने उनके ऊपर पिस्तौल तान दी, लेकिन उसकी बहन ने कोर्ट जाकर उल्टे आरोप सीता सोरेन पर लगा दिए कि इन्होंने उसको अपहरण किया, उससे पैसे की वसूली की, उससे उगाई की, तो वो केस में फंसती हुई दिखाई दी। उसके बाद में तमाम तरीके से जो जेएमएम में आने की अटकलें थी वो कुछ समय के लिए शांत जरूर हो गई, लेकिन जैसे ही ताला मरांडी ने जेएमएम ज्वाइन की है तो वापस से ये खबरें तेज हो गई हैं, ये अटकलें तेज हो गई हैं कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन बहुत जल्द अब जेएमएम में आने वाले हैं। तो सीता सोरेन की जो अटकलें खत्म हुई थी, जो केस लगने के बाद में वो खामोश हो गई थी, तो क्या वापस सीता सोरेन भी अब जेएमएम में आएंगी? देखिए, बिल्कुल मैं अभी थोड़ी देर पहले वही जिक्र कर रहा था अब्बास भाई की सीता सोरेन और चंपई सोरेन को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने देखिए उनके साथ धोखा किया। बीजेपी ने उन्हें कोई बड़ी जगह नहीं दी। सीता सोरेन चुनाव हार जाती हैं, लेकिन हार जीत लगी रहती है। लेकिन बीजेपी में जो एक पद दिया जाना चाहिए या जो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ना वो चंपई को दी गई, ना सीता सोरेन को दी गई, ने बहुत सारे ऐसे चेहरे जिन्हें नहीं दी गई। तो ये माना जा रहा है कि क्या वाकई जो नाराजगी है अब वो ये साफ तौर पर दिखाई दे रही, क्योंकि ताला मरांडी अगर बीजेपी की तरफ आए तो ऐसे नहीं आए, इसके पीछे की कई बड़ी वजह है और यही बड़ी वजह जो है वह चंपई और सीता के साथ भी दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे सहयोगी ने विस्तार से बताया कि सिर्फ ताला मरांडी नहीं बल्कि अब कई कद्दावर बीजेपी के और जो नेता हैं वो भी अब जेएमएम में आएंगे और जो जेएमएम के पुराने साथी हैं यानी चंपई सोरेन वो भी आएंगे और खुद हेमंत सोरेन की भाभी जो है सीता सोरेन वो भी जेएमएम में आने वाली हैं, क्योंकि जो सीता सोरेन ने पहले भी आने की अटकलें तेज थी, लेकिन कुछ समय के लिए विराम जरूर लगा था, लेकिन ताला मरांडी के आने से एक बार फिर से ये अटकलें तेज हो गई कि कुछ झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।